गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हिस्ट्री विषय में नादिर शाह का आक्रमण व उसका भारत पे प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। नादिर शाह का आक्रमण नादिर शाह का आक्रमण व उसके प्रभाव। इन्वेशन ऑफ नादिर शाह and its impacts। तो आज हम लोग नादिर शाह का आक्रमण और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड इट्स इंपैक्ट। नादिर शाह के आक्रमण तथा उसका भारत पे प्रभाव क्या पड़ा। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह के आक्रमण को पढ़ने से पहले नादिर शाह कौन था यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नादिर शाह का जन्म तुर्क में हुआ था और वह तुर्की निवासी था। नादिर शाह तुर्की निवासी था तथा वह हमेशा से एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का आदमी था। शुरू से ही वह मुगलों की तरफ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का ख्वाब हमेशा देखता था और 1736 ईस्वी में उसने फारस जो कि आधुनिक ईरान में है। 1736 ईस्वी में फारस पर अधिकार करना चाहा जो कि आधुनिक ईरान में है और वहीं पर उसका अधिकार हो गया जो कि फारस का पहला शासक बना। लेकिन 1722 ईस्वी में फारस जो कि फारस में सफवी वंश का विनाश करके अफगानिस्तान के लोगों ने फारस पर अधिकार कर लिया था और उसके अधिकार को खत्म करने का साहस या शक्ति किसने दिखाया? नादिर शाह ने दिखाया। नादिर शाह ने दिखाया और नादिर शाह ने 1736 से लेकर 1737 ईस्वी तक वह कांधार या अफगानिस्तान को पराजित करके और कांधार पर विजय प्राप्त किया। इसने 1 वर्ष तक कांधार को घेरे रखा, दोनों तरफ से घेर करके रखा और अंतिम में कांधार पर नादिर शाह का विजय हुआ और नादिर शाह यहाँ का शासक बना। और नादिर शाह का जो इच्छा था या उसका उद्देश्य था वह भारत में आना था और भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था और वह शुरू से ही इसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह मुगलों के जैसे एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना करे और पूरे विश्व पर इसका कब्जा हो। नादिर शाह इसी उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के उसके क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे, इसके बारे में देखेंगे कि नादिर शाह का भारत पे आक्रमण करने का क्या कारण था। कारण नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था, इसका हम उल्लेख करें
तो हम देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण करने का कोई एक उद्देश्य नहीं था, कई कारण थे, कई रीजन था जिसके कारण नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसमें सबसे पहला कारण क्या था? उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा। फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो उसकी महत्वाकांक्षा, मैंने बताया आपको कि शुरू से वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करे। इसी उद्देश्य से उसने कंधार पर आक्रमण किया और कंधार से भारत पर और मुगलों को पराजित किया और धीरे धीरे वह भारत पर आकर के अधिकार किया या भारत को उसने दूसरे से पराजित किया। तो उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी लालसा, उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने भारत पर आक्रमण करने का एक बहुत ही ज्यादा उसको प्रेरणा स्रोत बना और कह सकते हैं मोटिवेशन मिला और वह भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कारण जो था मुगलों की दुर्बलता है या मुगलों की अयोग्यता या मुगल दरबार की दुर्बलता, कह सकते हैं। दूसरा कारण था मुगल शासकों की दुर्बलता। मुगल शासक दुर्बल हो चुके थे, मुगल बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, मुगलों के पास शक्तियां खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है, कहावत है, एक बहुत बड़े इतिहासकार ने लिखा भी है कि जहां पर मुगलों के शुरू में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ऐसे जो शासक थे, उनके उपलब्धियों का वर्णन एक किताब हुआ करता था। उसके बाद के जो शासक आए उनका कुछ पन्नों में और कहा गया कि उसके बाद के जो शासक आए उत्तराधिकार हुए उनका तो कुछ ही लाइनों में ही सिमट करके रख गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसके राज दरबार में राजा की जो बड़ाई होती थी, बड़प्पन होती थी, वे अब बुराई में बदल गई थी। अब मुगल साम्राज्य बदल चला गया और नादिर शाह के समय तो सबसे बुरी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि नादिर शाह के समय मोहम्मद शाह शासन करता था। मोहम्मद शाह का शासनकाल था। जिस समय नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह था और वह अयोग्य, निकम्मा शासक था, तैयार शासक था, जिसके कारण नादिर शाह के आक्रमण को नहीं रोक पाया और भारत पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था भारत के साथ द्वैत संबंध को तोड़ना। भारत के साथ जो द्वैत संबंध था इसका नादिर शाह और भारत का एक अच्छा संबंध था, द्वैत संबंध था, जिसको कि वो मुगलों ने तोड़ दिया और मुगलों से दुश्मनी मोल लिया और जिसके कारण ही मुगलों ने दुश्मनी नादिर शाह के साथ मोला, भारत के साथ द्वैत संबंध तोड़ करके। इसके कारण भी वह आक्रमण करने के लिए विवश हुआ। और अगला कारण था अफगान भगोड़ों को शरण देना। अफगानिस्तान के साथ हमेशा से नादिर शाह कंधार पर आक्रमण करने के लिए चेतावनी देता रहा और उसने कई बार मुगल वंश के शासकों को और मुगल वंश को अपने दूत को भेजा। एक बार नहीं बल्कि एक बार, दो बार, तीन बार उसने दूत को भेजा और बताया कि हम कंधार पर आक्रमण करने वाले हैं, अतः हम यहाँ से किसी भी व्यक्ति को आप शरण नहीं देंगे। लेकिन कोई जवाब न दे पाने के कारण मोहम्मद शाह का कोई जवाब नहीं दिया। न जवाब देने के कारण भी नादिर शाह क्रोधित हुआ और वह वहां भी अधिकार करना चाहा। अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे क्या कारण था, तो काबुल शासक, जिसमें काबुल शासकों का अयोग्यता। काबुल का जो शासक था जिसका नाम वसीर खान था, वासिर खान, वासिर खान जो काबुल का शासक था, वह उसका संबंध मुगलों के साथ अच्छा नहीं था और मुगलों के साथ अच्छा संबंध न हो पाने के कारण उसने आने वाली जो घटनाएं थी नादिर
नादिर शाह के रूप में, उसको उसने मुगलों से शेयर नहीं किया या मुगलों से नहीं बताया, जिसके कारण वह अकेला पड़ा और काबुल पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। दूसरा है पंजाब पर अधिकार। पंजाब पर आक्रमण, पंजाब पर आक्रमण, पंजाब पर जकरिया खान, जकरिया खान का अधिकार, पंजाब पर जकरिया खान का अधिकार था। जकरिया खान मुगलों के साथ तो अच्छे संबंध थे, इसके मुगलों का सरदार के रूप में शासन करता था यहाँ पर, किंतु मुगल के जो सरदार थे वे इसको पसंद नहीं करते थे। और इसने जब बताया कि नादिर शाह हमारे लिए आक्रमण करने वाला है और हमको एक विशेष प्रकार का केंद्रीय मदद चाहिए, उस मदद को नहीं दिया गया, जिसके कारण आक्रमण पंजाब पर हुआ और पंजाब शासन बुरी तरह पराजित हुआ। बुरी तरह से इसको लूटा और लूट करके पूरी तरह से बर्बाद किया, पूरी तरह से जनता को प्रताड़ित किया, मारा गया और गली में एकदम लाशें बिछ गई पूरी पंजाब में। और इस तरह से पूरी तरह से लूट करके बर्बाद कर दिया किसने? नादिर शाह ने, और जनधन की बहुत नुकसान किया और इस तरह से पंजाब को भी पूरी तरह से पराजित किया। तो ये कारण थे, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कारण थे। पहला, उसकी महत्वाकांक्षा, मुगलों की कमियां या मुगलों की दुर्बलताएं, कंधार या अफगानिस्तान के साथ, परगना के साथ मुगलों का अच्छा संबंध न होना, इसके अतिरिक्त जकरिया खान की दुर्बलता या कहें जकरिया खान को सहयोग न निभाना, पाना, इसके अतिरिक्त अगर हम कहें वासिर खान को मुगलों का सहयोग और उसकी दुर्बलताएं, ये सारी कमियां थी, जिसके कारण भारत पर आक्रमण हुआ और भारत पर आक्रमण करके और इस परिस्थिति को देखते हुए आक्रमण किया और इस प्रकार से नादिर शाह ने भारत को पूरी तरह से पराजित किया। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो किन किन क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया और भारत में किस तरह से प्रवेश किया और भारत में किस तरह से अधिकार किया। तो भारत पर अधिकार के साथ साथ उस समय अफगानिस्तान वाला एरिया भी भारत का ही था, तो अफगानिस्तान पर अधिकार किया नादिर शाह ने। अफगानिस्तान, इसके बाद जलालाबाद, पंजाब, अफगानिस्तान, देख सकते हैं अफगानिस्तान, दूसरा जलालाबाद, तीसरा पंजाब, चौथा जलालाबाद, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली के इन सब क्षेत्रों में अधिकार किया नादिर शाह ने। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस समय इसने आक्रमण किया उस समय एक बहुत बड़ा अफवाह फैला वहां पर कि मुगल सम्राट को नादिर शाह ने बंदी बना लिया है। जनता में आक्रोश फैल गया, जनता विद्रोही हो गई। लेकिन वहां के जो कह सकते हैं कि वहां के जो सरदार थे उन लोगों ने वहां पर स्थितियों को कायम करने का, स्थिति को संभालने का काम किया। किंतु कुछ आक्रांतकारियों ने और जो आक्रमणकारी थे उनसे और वहां के कुछ आक्रांतकारियों से आपस में झड़प हो गई, लड़ाइयां हो गई, जिसके कारण आक्रमणकारियों ने विषाद धारण कर लिया और एक बुखार धारण करके दिल्ली को, कहते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली को इतनी बुरी तरह से लूटा, इतना ज्यादा कत्लेआम मचाया कि वहां पूरे कह सकते हैं पूरे दिल्ली में पूरा लाशों से पट गया और लोग पागल हो गए। मौत को देख करके, उसके कत्लेआम को देख करके कुछ लोग पागल हो गए। बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्याएं कर दिया, कुछ लोग घरों की छतों से कूद गए, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। इस तरह से कहा जाता है कि इतनी बुरी तरह से मौत हुई कि सड़कें खून और लाशों से पट गई और इतनी बुरी तरह से नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा कि कहा जाता है कि 348 वर्ष तक के जो सम्मान बची हुई थी दिल्ली की, और मुगलों ने जो स्थिति को संभाला था, जिस धन को वहां पे रखा था,
वे सारा धन दौलत सभी को लूट लिया नादिर शाह ने। और आप मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस, जिसको शाहजहां ने बहुत ही बेशकीमती, कहते हैं कि उस समय उसका कीमत 1 करोड़ था। तख्त ताऊस, इसको तख्त ताऊस, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, इसका कीमत 1 करोड़ से ऊपर था। कहते हैं कि इसको भी उसने लूट कर ले गया। धन दौलत हीरे जवाहरात जितना भी धन दौलत था सारा नादिर शाह ने लूट लिया। और पूरी तरह से जो 348 वर्षों का तपस्या था, 348 वर्षों का जो सम्मान था, सारा सम्मान खत्म कर दिया गया। और इस तरह से नादिर शाह ने भारत के लिए बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी में और एक निर्दयता पूर्वक भारत को लूटा और निर्दयी के रूप में उसने निर्दयता का परिचय दिया। हालांकि वह शुरू में इतना क्रूर नहीं था। जो उसने अफगानों के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, अफगानों के साथ जो उसने कह सकते हैं दयालुता दिखाई थी, वो उसने भारत में नहीं दिखाया। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के लोगों ने जब आक्रमण किया तो उनको सारे लोगों को माफ कर दिया, उन लोगों को अपने राज दरबार में पद पे बैठाया और उनको सारी गलतियों को भूल गया। लेकिन ऐसा भारत के साथ उसने नहीं किया और इस तरह से उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत को उसने पूरी तरह से बर्बाद किया। अब हम देखते हैं अगर लास्ट पॉइंट, तो भारत से इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कह सकते हैं। बहुत वर्षों से चला आ रहा मुगल वंश का पूरी तरह से विनाश हो गया। मुगल वंश पतन की कगार पे आ गई, मुगल वंश की समाप्ति की कगार पे आ गई। मुगल दरबार अयोग्य तो शासक थे ही, जैसे मैंने बताया जिस समय नादिर शाह आक्रमण किया उस समय मोहम्मद शाह यहाँ का शासक था, मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। लेकिन ये कह सकते हैं कि इन्हीं के आक्रमण के बाद से पूरी तरह से समाप्त हो गया मुगल वंश और मुगल वंश खत्म हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वह जनधन का हानि, जनधन का नुकसान। जनधन और धन दौलत इतनी बुरी तरह से लूटा गया नादिर शाह के द्वारा कि भारत जो सोने की चिड़िया थी कहा भी जाता था उसको, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तख्ते ताऊस जो कि उस समय 1 करोड़ कीमत था, इस तरह से अरबों खरबों की संपत्तियां लूट करके नादिर शाह ले गया। और इस तरह से नादिर शाह का हम लोगों ने आज देखा किस तरह से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, किस तरह से भारत पर आकर के उसने मुगलों को विनाश करता है, किस तरह से पंजाब पर, कांधार पर, अफगानिस्तान पर, काबुल पर कैसे अधिकार करता है और किस तरह से वह अधिकार करके दिल्ली को तहस नहस करता है, पंजाब को तहस नहस करता है, उसको लूट करके ले जाता है। ये सब चीज़ों को हमने देखा। तो ये कह सकते हैं कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण एक बहुत बड़ा क्षति था, बहुत बड़ा नुकसान था, जिसका कि भविष्य में कभी भरपाई नहीं किया जा सका। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।